फर्स्ट ईयर में और क्लास 10th में भी है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी आएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आएगा, जीपी आएगा। ठीक है, और एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, लेकिन आप लोग के कोर्स में नहीं है, और सम स्पेशल सीरीज है, स्पेशल सीरीज है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देख लेते हैं सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस होता है ए सेट ऑफ द नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। जैसे कि ये आ गया, जैसे 2 4 6 8 डैट 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 डैश, और ये कहाँ तक गया, ये ठीक आ गया। तो एक मतलब हमको ये सीक्वेंस है, क्या है, क्योंकि हर एक में 2 2 का देखिए क्या आ रहा है, डिफरेंस, या है ना, 2 2 अगर ऐड करते जा रहे हैं तो आ रहा है, जैसे 1 3 5 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। और मान लीजिए ये चीज़ आ गया 9 5 13, ये, या 6 12 24 48। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया, एक सीक्वेंस आ रहा है। क्यों, 6 के बाद 12 आ रहा है, यानी कि अगर हम 12 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 24 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमको 2 मिल रहा है ना। 48 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये सब क्या है, एक सीक्वेंस हो गया। अच्छा, एक होता है फाइनाइट होता है। फाइनाइट का मतलब होता है हमको ये मालूम है कि कहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है हमको यही नहीं मालूम कहाँ तक जाना है हमको। जैसे ये वाली सीरीज को इनफाइनाइट हमने कर दिया है ना, और ये क्या है, फाइनाइट हो गया। फाइनाइट का क्या मतलब होता है कि हमको मालूम है कहाँ तक जाना है। इनफाइनाइट का मतलब होता है हमको मालूम ही नहीं कि कहाँ तक हमको जाना है। ठीक है, अब आइए सीरीज की बात करें। ठीक है, सीरीज क्या होती है, इफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय द प्लस साइन, ठीक है, वी गेट अ सीरीज। ठीक है, जैसे ये कोई सीरीज है 3 5 7 है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। यहाँ पर देखिए 1 4 9 है, प्लस लगा दिए यहाँ भी, तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे हमको tn दे रहा है 4n स्क्वायर प्लस 3 दे रहा है। ठीक है, tn का मतलब होता है nth टर्म होता है। क्या होता है, nth टर्म होता है। ठीक है, tn कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं an लिखते हैं। कह रहा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, कौन सा टर्म कह रहा, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म कह रहा। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, हम लोग n रखेंगे, तो जहाँ भी आएगा n वहाँ पर n रखा हमने, तो हमको क्या मिल गया, 7। फिर n की जगह हमने क्या रखा बेटा, 2 रखा, तो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, ये आ गया 16 प्लस 3 कितना आ गया, 19। n की जगह हमने 3 रखा, तो क्या आ गया, जहाँ भी n था वहाँ पर हमने क्या चीज रखा, 3 रखा। 39, n की जगह हमने 4 रखा। ठीक है, तो क्या हमको मिल गया, 64 आएगा। ये 4 का स्क्वायर 60 60 64 3 67। ठीक, तो ये हमारे चारों टर्म आ गए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कहता फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, तो n की जगह 5 हम लोग रख देते, 5 तक निकालते फिर, है ना। अगर 3 तक करता तो 3 तक निकालते। ठीक है, अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द
फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, और ये दे रहा है Tn इक्वल टू दे रहा है ये, ठीक है। तो जहाँ भी n है वहाँ पर 20 रख देंगे, तो क्या जाएगा 20 इंटू 20 माइनस 1/2, ये डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू 19, क्या आ गया आंसर ये, ठीक। तो ये भी एक क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, कह रहा है क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म, ठीक, ऑफ द सीक्वेंस और a1 की वैल्यू हमको -1 दे रहा है और an इक्वल टू हमको दे रहा है a की पावर a n -1 अपॉन n, फॉर कह रहा है n ग्रेटर देन 2, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या चीज कह रहा है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, a1 की वैल्यू -1 दे रहा है और an बराबर दे रहा है a n -1 अपॉन n फॉर n बराबर 2 से बड़ी वैल्यू के लिए, ठीक है। a1 तो हमको दे ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू a2 -1 अपॉन 2, है ना। जहां भी n होगा वहां पर हमने क्या चीज रख दिया, 2 रख दिया, तो क्या आ गया a1/2 आ गया। a1 की वैल्यू हमको क्या मिला है, -1 मिला है, तो आ गया ये वैल्यू, ठीक है। अब n की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिएगा, तो क्या आ जाएगा a2/3, a2 की वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके हैं, माइनस का 1/2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/6, n की जगह 4 रखेंगे हम लोग, जहाँ भी n है यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा a4 -1 अपॉन 4, तो क्या आ गया a³ अपॉन 4, a³ की वैल्यू अभी अभी हम लोग निकाली थी -1/6, तो आ जाएगा माइनस का 1/24, ठीक है। अब देखिएगा जब n की वैल्यू जब 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a5 इक्वल टू a5 -1 अपॉन 5, a4 अपॉन 5 आ जाएगा। a4 की वैल्यू हम लोग निकाली थी -1/24 अपॉन 5, ये आ जाएगा माइनस का ये 120, ठीक है। तो ये जो इसके फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म जो है कौन कौन से होंगे, एक तो यही हो जाएगा -1, दूसरा हो जाएगा -1/2, थर्ड हो जाएगा -1/6 हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा -1/24 और फिफ्थ हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे आगे फर्स्ट 5 टर्म आ गए, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी अर्थमेटिक, ठीक है, प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिएगा जैसे मान लिया कोई सीरीज हमारे पास आ गई है 2 4 6 8 ठीक है, ये फाइनाइट तक है, ठीक। क्या होगा अगर देखिए ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म होता है, ठीक। ये क्या होता है, ये होता है सेकंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है, ये फोर्थ टर्म हो गया। तो अगर सेकंड टर्म हो गया ये, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू, सेकंड टर्म ये कौन सा टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया, है ना। ये हो गया T1, ये क्या हो गया T2, ये क्या हो गया
T3, ये क्या हो गया T4 हो गया, ठीक है। तो अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, ठीक है, तो वो सीरीज या वो सीरीज क्या होगी हमारी AP होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ऐसे देखिएगा यहाँ सेकेंड टर्म 4 है, यहाँ फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक, यहाँ थर्ड टर्म कितना है 6 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो 2 दोनों की वैल्यू आ रही सेम, यानी कि ये वाली जो सीरीज है क्या होगी AP होगी। आया, तो ये हम लोगों ने पहचानना कि कौन सी सीरीज है, AP है, GP या सम सीरीज है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये हमारी सीरीज AP होगी अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाए हमारा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के, तो वो सीरीज क्या होगी हमारी AP होगी, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिएगा आगे और हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे मान लिया 6, 11 ये है डैड, तो ये सीरीज हमारी क्या होगी AP होगी। क्यों, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, ये क्या हो गया फिफ्थ टर्म हो गया, ठीक है, फोर्थ टर्म सॉरी, ये क्या हो गया T1, ये T2, ये T4 है ना। तो अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल आ जाएगी तो वो सीरीज क्या होगी AP। सेकेंड टर्म यहाँ क्या है 11 है, फर्स्ट टर्म 6 है, थर्ड टर्म कितना है 16 है और ये 11, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही, यानी ये वाली सीरीज क्या होगी AP होगी, ठीक। अब देखिएगा किसी भी AP का है ना, फाइंड nth टर्म फ्रॉम ए गिवन AP, ठीक। एक AP का हम लोग nth टर्म जो है कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये होता है फॉर्मूला Tn कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं An हम लोग लिखते हैं, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। A क्या होता है, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है, ठीक है, ये चीज होता है। ऐसे मान लिया गया ये कोई सीरीज है, ठीक है, तो ये वाली सीरीज होगी, ये वाले का फर्स्ट टर्म हो गया 2 हो गया, ठीक है, और T क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो सेकेंड टर्म इसको T से डिनोट करेंगे, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर 5 है, माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो क्या आ गया 3 आ गया, ठीक। तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, ठीक है, और इसमें ठीक, तो ये चीज होता है, मतलब A क्या हो गया, अगर कोई सीरीज AP में है तो उसका फर्स्ट टर्म A होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है, ये समझा है, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे देखिएगा हमसे कहा गया है कि फाइंड 8th टर्म, ठीक, 8th टर्म हमसे कहा गया है और ये एक सीरीज है, ये डैश, ठीक है, और ये वाली सीरीज है AP में है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर इसका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ अ गिवन AP, ये सीरीज है ना। तो देखिए इस तो nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको देखिएगा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो A 8 हो गया, हाँ
यहाँ पर 8th जो हमको टर्म निकालना है, n की जगह 8 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया 3 हो गया, तो क्या आ गया ये 29 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो 8th टर्म होगा क्या आएगा 29 आएगा। कैसे देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, ऐसे ही 7 टर्म आएगा, क्या आएगा 26, और 8 टर्म क्या आएगा 29। देखिए ऐसे भी हर एक में 3 ऐड करते जा रहे हैं, तो हमको 8th वाला जो टर्म है क्या मिल जाएगा 29, यानी कि जो आंसर हमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सो डैट द नंबर 1/log बेस 32, ये जो है नंबर क्या होंगे एपी में होंगे, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो देखिएगा एपी में कब होते हैं, जब हमारा ये क्या है बेटा, ये है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म है। ठीक है, तो अगर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाती है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, है ना, तभी क्या होंगे वो नंबर एपी में होंगे। ठीक है, हमने बताया था। ठीक है, तो कह रहा है ये तीनों नंबर हमें प्रूव करने हैं कि ये तीनों नंबर कहाँ होंगे एपी में होंगे। तो एपी में कब होंगे, जब बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म की वैल्यू इक्वल आ जाएगी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 1/log बेस 62 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है log बेस, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पर 1/log बेस 12 माइनस सेकेंड टर्म क्या है log बेस 62। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा log के बारे में बताना चाहेंगे। ये है जैसे इसको बोलते हैं बेस ऑफ द log बोलते हैं। ठीक है, एक को क्या बोलेंगे बेस ऑफ द log बोलेंगे। तो एक प्रॉपर्टी होती है कि log बेस a होता है तो log b/a होता है। ठीक है, आ गया। तो ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, ये हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया a, तो log बेस a b, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग log 2/log 6। ऐसे ये भी क्या लिख सकते हैं log 2/log 3 लिख सकते हैं। इसको भी क्या हम लोग लिख सकते हैं log 2/log 12। इसको भी क्या लिख सकते हैं log 2/log 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आया ना, तो दोनों की वैल्यू आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, ये वाली हमने प्रॉपर्टी लगा दी है। ठीक है, ये a होता है, b होता है, तो log a/log b हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा log 6/log 2 हो जाएगा माइनस log 3/log 2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर log 12 हो गया और ये क्या आएगा log 2 आएगा माइनस log 6/log 2 आएगा। ठीक है, ये देखिएगा, है ना, ये वाली चीज़ कहाँ चलेगी न्यूमरेटर में। ठीक है, अब देखिएगा एलसीएम क्या आएगा बेटा log 2, यहाँ क्या बचेगा log 6 माइनस log 3, यहाँ क्या बचेगा log 12 माइनस log 6/log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा log, ये प्रॉपर्टी होती log m माइनस log n, क्या होता है log m/n, और ये क्या बचेगा, ये भी 12/6, ये क्या बचेगा log 2 बचेगा, ये भी log 2 आ गया। दोनों की वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही, मतलब ये क्या होगा, ये जो ये तीनों नंबर हैं एपी में होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए भाई, ये होता है log m/n, जो होता है क्या होता है log m माइनस log n होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए हम लोग
ये वाला क्वेश्चन हमने बताया था क्योंकि लॉगरिथमिक का था, है ना। तो लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन में 2-3 जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं आप लोग को जो है मालूम हो गई, ठीक है। अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन में अब आ जाए, क्वेश्चन में कहेगा कि इच टर्म, क्या कहेगा, इच टर्म कहेगा, इस टर्म ऑफ द सीरीज, विच टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक। जैसे सीरीज दे रहा है 2 + 5 + 8 11 डैश कहाँ तक है, इज़ 53, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा है टाइप 2 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इच टर्म कह रहा है, इच टर्म है ना, इच टर्म का है या नंबर ऑफ द टर्म का है, ठीक है। तो है ना, और ये वाली सीरीज है एपी में है, ठीक है। तो इस सीरीज का पहला टर्म 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस, डी क्या होता है बेटा, कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता था, हमने बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और ये वाला जो टर्म होता है यही क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। क्या, कौन सा टर्म होता है, लास्ट टर्म या TN होता है। ये हमको दे रहा है 53 दे रहा है, हमको क्या निकालना है बेटा, n हमको निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, TN = A + n - 1 × D, ठीक है। ये वाला जो है आखिरी वाला टर्म हमको, लास्ट टर्म कितना दे रहा है 53, फर्स्ट टर्म कितना दे रहा है 2, n हमको निकालना है ना। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। ये आ जाएगा 51 n - 1 × 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई 18, आंसर। तो हमारा कौन सा टर्म होगा, 53 18 टर्म होगा, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए इस टर्म या नंबर ऑफ द टर्म या हाउ मेनी टर्म पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन निकालिएगा, है ना। इस टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ द टर्म हमको निकालना है, n हमको निकालना है, a आपको मालूम ही रहेगा, d आपको मालूम ही रहेगा, और ये वाला जो टर्म होगा वो गिवन रहेगा, आखिरी टर्म होगा, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिए अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन है कहेगा फाइंड द 20th टर्म या कोई भी टर्म, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा जाए, फ्रॉम द एंड, है ना। तो गिवन सीरीज, ठीक है, और वो सीरीज है एपी है, वो दे रहा है 3 8 13 डैश हमको दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है 2 5 3 दे रहा है, ठीक है, यहाँ तक है। देखिएगा ये क्या है, आपसे जब भी कभी पूछा जाए क्या कहेगा कि कोई भी टर्म निकालो, फ्रॉम द एंड निकालना है, फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है। एंड का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, ठीक है। यहाँ से अभी तक क्या हम लोग निकालते थे, बिगिनिंग से निकालते थे, है ना। बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, अब क्या निकालना है, लास्ट से कोई टर्म जैसे हमको फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए तब जो है ये फार्मूला होता है TN = L - n - 1 × D, ये होता है। L क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक। n क्या होता है, नंबर ऑफ
टर्म होता है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें एल हमारा क्या दे रहा था 253, ए हमारा 3 दे रहा था, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, और एन क्या हो जाएगा 20th था, तो एन की वैल्यू ये, तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा 253 माइनस एन हो जाएगा 20। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 5। ठीक, तो क्या आ गया 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95 कितना आ गया 150 आंसर आ गया। मतलब कि क्या हुआ, लास्ट से जो 20th टर्म होगा कौन सा आएगा 158 आएगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ ध्यान रखिएगा, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एपी में लास्ट से या एंड से कोई भी टर्म निकालना हो, ठीक है, तब ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक है, तो अभी तक के क्या क्वेश्चनों में क्या था, बिगनिंग से निकालना पड़ता था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, अगर आपसे कह दे, अब देखिएगा, अगर आपको एपी में, इन एपी अगर आपको 3 टर्म निकालने हो या 3 नंबर निकालने हो, ठीक है, तो वो कौन कौन से नंबर लेंगे आप लोग, ए माइनस डी, ए प्लस डी लेंगे। ठीक है, नंबर 1। अगर आपसे कह दिया है अगर 4 टर्म आपको निकालने हो या लेने हो, है ना, 4 टर्म या 4 नंबर जो कि एपी में है ना, तो कौन कौन से नंबर लेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D नंबर लेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। थर्ड होता है, अगर कोई भी 5 नंबर हमको लेने हो एपी में या निकालने हो, है ना, तो कौन कौन से लेंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ये देखिएगा। ठीक, अगर किसी भी एपी में हमको 3 नंबर निकालने हो या 3 टर्म हमको निकालने हो, तो कौन कौन से टर्म लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये पहला टर्म, सेकेंड, थर्ड टर्म। 4 टर्म हमको निकालने हो तो कौन से टर्म लेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। अगर 5 नंबर हमको लेने हो या निकालने हो तो कौन कौन नंबर लेंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D लेंगे। ठीक है, आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक, देखिएगा, ऐसे देखिएगा क्वेश्चन, ऐसे देखिए आएगा, ऐसे कहेगा द सम ऑफ द 3 नंबर, जैसे क्वेश्चन है द सम ऑफ द 3 टर्म या 3 नंबर इन एपी इज 24 है एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द नंबर, क्या कह रहा, फाइंड द नंबर। ठीक, तो देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 नंबर है इन एपी इज 24 दे रहा है, कि क्या कह रहा है
3 नंबर, तो हमने सेट कर दिया, लेट 3 नंबर क्या होगा, क्या हमने ले लिए ए, ये हमने ले लिया, ठीक है। हमने क्या चीज़ हमने ले लिया, ये हमने 3 नंबर हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब कह रहा है इनका सम जो है, यानी तीनों नंबर का सम क्या दे रहा है, 24 दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8, आया बेटा समझ में, ठीक। अब क्या दे रहा है, देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी कि इन्हीं तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है कितना दे रहा, 440 दे रहा है, ठीक। तो देखिए a की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 8 + d 440, 8 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 55 आ गया। ये क्या आ जाएगा, 8 - d और 8 + d, और ये 55 आ गया। ये क्या है बेटा, a - b इंटू a + b, a² - b², तो ये 55 हो गया। ये कितना होगा 64, d² 55, ये आ जाएगा d² = 64 - 55, ये बचेगा 9, तो d की वैल्यू ±3 आ गई, आया समझ में, है ना। तो देखिएगा a और d की वैल्यू आ गई। देखिए एक बार a की वैल्यू 8 लेंगे और एक बार d की वैल्यू +3 लेंगे, तो वो 3 नंबर कौन कौन से होंगे, ये वाले हमने माने थे, तो जहाँ a है वहाँ 8 रखेंगे, जहाँ d है वहाँ 3 रखेंगे। ये देखिएगा, तो कौन कौन से नंबर, 5, 8, 11, ये 3 नंबर होंगे, ठीक। आया समझ में। एक बार जो है हम लोग a की वैल्यू 8 लेंगे और d की वैल्यू माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ d की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, +- ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, a - d, तो देखिएगा ये 3 नंबर हम लोगों ने ये थे, a की वैल्यू 8, d की वैल्यू -3, ये देखिए ये 11, 8, 5, तो ये भी क्या है, एक AP है, तो ये आएंगे, 2 आंसर आएंगे। वो 3 नंबर कौन कौन से होंगे, 5, 8, 11 होंगे या 11, 8, 5 होंगे, ठीक। नोट कर लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 25 एंड द 10th टर्म इज -3, तो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो थर्ड टर्म जो है हमको कितना दे रहा है बेटा, 25 दे रहा है हमको, ठीक है, और 10th टर्म हमको कितना दे रहा है, -3 दे रहा है। थर्ड टर्म क्या फॉर्मूला होगा, a + n की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 - 1 × d 25, ये क्या आ जाएगा बेटा, a + 2d 25, इक्वेशन 1। क्या कह रहा है, थर्ड टर्म जो है 25 दे रहा है, तो थर्ड टर्म कैसे निकालते थे AP में, a + n - 1 × d, n क्या है यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब आइए ये वाले का, इसका क्या हो जाएगा, n की जगह 10 हो गया, और ये क्या है -3, यानी a + 9d = -3, ये सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, माइनस करने पे ये आ जाएगा 7, ये -a -28, d की वैल्यू आ गई -4, ठीक है। अब देखिएगा, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा, a + 2 - 4 25 आ गया, तो क्या आ जाएगा, a - 8 25, a की वैल्यू आ गई 33, ठीक। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगा 33 आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, कह रहा है 9th टर्म जो है
यहाँ पर कर लीजिए 9th टर्म ऑफ एन ए पी इज ज़ीरो कह रहा है यहाँ पर, है ना। एक क्वेश्चन है, दूसरा है कह रहा है द 9th टर्म ऑफ ए पी इज ज़ीरो एंड, ठीक है, ज़ीरो दे रहा है तो कह रहा है प्रूव करना है, ठीक है। तो कह रहा है प्रूव करना है कि प्रूव डैट 20th 9th टर्म जो है हमारा 20th 9th टर्म जो है इज डबल है, इज डबल द 19 टर्म। ये क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन आगे होगा समझ में। कह रहा है एक कोई एपी है, उसका 9th टर्म कितना है, 0 है, और उसका तो हमको ये प्रूव करना है क्या कि 29 जो टर्म है डबल है 19 टर्म का, यानी कि T29 जो है हमको डबल प्रूव करना है T19 के, ठीक है। तो देखिए 9 टर्म कितना है, 0 है, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, यानी a प्लस 8d इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। तो अब देखिएगा T29 हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 29 हो गया, तो यह 28d आ गया, है ना। यहाँ से क्या होगा, a की वैल्यू माइनस 8d लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ से। तो यहाँ पर a की जगह माइनस 8d लिख दीजिए। क्या आ गया बच्चों, 20d आ गया, ठीक। अब देखिए T19 निकालिए जरा, क्या आएगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक। क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 19 है, तो यहाँ भाई हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है n टर्म का। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 19 हो गई। बाकी a और p तो हमको मालूम नहीं है। a ये क्या आ गया, 18d। a की जगह क्या था, हमने निकाला था माइनस 8d, तो क्या आ गया बच्चों, 10d आ गया, ठीक है। ये देखिए, तो T29 इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10d लिख सकते हैं, और ये हमको क्या दे रहा था, T19 आ गया। यही तो प्रूव करना था हम लोग को, ठीक। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा एक और क्वेश्चन है, ये जो एपी में है तो ये डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन कराते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कहीं भी जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो कह रहा है एक कोई एपी है, देखिएगा कह रहा है एक एपी है, कह रहा है विच टर्म, कह रहा है विच टर्म, ठीक है, कह रहा है विच टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस 25, 24, 1/4, ठीक है, और 23/2, 23 1/2 और 22 3/4 is the first नेगेटिव नंबर, नेगेटिव टर्म हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा ऐसे करेंगे इसको, Tn ये कर लीजिएगा एस देन 0, नेगेटिव टर्म हमको निकालना था, ठीक है। यहाँ पर Tn का फार्मूला लगा दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। इस सीरीज़ का जो है a कितना हो गया 25, कॉमन
डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, यानी सेकेंड टर्म में ये माइनस फर्स्ट टर्म, भाई ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा, तो 24 तो 97/4 माइनस 25 ये आ गया। एलसीएम लिया हम लोगों ने, क्या आया 4, तो 97 माइनस 100 तो माइनस 3/4, ठीक है। तो देखिएगा इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म 25 आ गया है, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा माइनस 3/4 आ गया है, ठीक है। और एन हमको निकालना है, ठीक है। ए हमारा हो गया 25, एन हमको निकालना है, डी आ गया माइनस 3/4, ठीक। अब देखिएगा ये क्या बन गया, इन इक्वलिटीज़ बन गया। तो हम क्या करेंगे, इस इन इक्वलिटीज़ में जो है 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हमने इन इक्वलिटीज़ का एक चैप्टर हमने डाला हुआ है अपने वीडियो में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, क्लास फर्स्ट ईयर में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ये, ठीक। तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 3 ये आ जाएगा 100, 3 का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 100 और 3 कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ये देखिएगा, ठीक। अब देखिएगा ये वाला टर्म जो है सिंगल होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड पूरी इन इक्वलिटीज़ में 103 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिएगा क्या हमारे पास बचा, ये चीज़ बचा। अब देखिए n का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वलिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। किसी भी इन इक्वलिटीज़ में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन इक्वलिटीज़ का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये सिंगल होना चाहिए तो 3 से डिवाइड करा देंगे तो आ गया ये 103/3 आ गया। n की वैल्यू 103/3 आ गया। मतलब कि क्या हुआ, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे क्या आएगा, समथिंग कुछ आएगा, है ना। यानी कि क्या मतलब हुआ कि n की वैल्यू 34 पॉइंट समथिंग से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सा आएगा, 35 आएगा, क्योंकि n यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, वो कौन सा टर्म होगा, नेगेटिव टर्म, वो 35 वाला होगा, ठीक।